बदहाल सड़कें सियासी हिचकोले। उत्तराखंड में सड़कों की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत और राज्य की सरकार पर निशाने साध रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढों को ठीक करने के लिए सरकार ऐप बनाने की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। और अब इन गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ धरने के जरिए एक नई सियासत का आगाज करें, यानी कि धरने से सियासी धमक पैदा करने की कोशिश। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड राज्य यूं तो भूगोलिक परिस्थितियों में दूसरे राज्यों की तुलना में काफी विषम परिस्थितियों वाला राज्य है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सड़कों को बिछाए के जाल को दुरुस्त रखना है। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए राज्य की सरकार ने और लोक निर्माण विभाग ने एक ऐप भी बनाया था और जनता से कहा था कि अगर उनके आसपास किसी सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं तो उसकी फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करें, ताकि विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही इस ऐप की निगरानी विभाग के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के स्तर पर की जाएगी, जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो सके। मगर अब इस ऐप सियासत की तस्वीर अपलोड हो रही है, क्योंकि बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार से सवाल जवाब किए जाने लगे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसते हैं, वहीं धरना प्रदर्शनकार जनता को इस मुद्दे पर अपने साथ लामबंद करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके की माल रोड की, जिस माल रोड पर मसूरी गर्व करता है, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, अब उस माल रोड की जो दुर्दशा कर दी है, ये तो मसूरी के खिलाफ, मसूरी के व्यापारियों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि लोग यहाँ आए नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोग, क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं हमारे विषय में, उत्तराखंड के विषय में? और इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया कि ठीक करो, और ठीक करने के बजाय स्थितियां और खराब हो रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मरम्मत के कामों के लिए कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी आक्रोशित नजर आ रही है और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार का बचाव करते हुए इस मुद्दे पर बेहतर कार्य करने और जनता को राहत देने की बात कर रही है। कांग्रेस जहां राज्य में बदहाल सड़कों को लेकर सरकार की गलत नीतियों और बेलगाम अफसरशाही को जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं भाजपाई कांग्रेस को उनके शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की याद दिलाने का काम कर रही है। अब आप समझिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे और हरिद्वार लोकसभा के सांसद थे, तो आपको रुड़की से और हरिद्वार आने में 1.5 घंटा लगता। गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढा गड्ढा खेलना कांग्रेस और हरीश रावत जी की आदत है। हरीश रावत जी को अपने समय पर नज़र डालनी चाहिए कि किस प्रकार से मोकमपुर का जो फ्लाईओवर है, किस प्रकार से मोकमपुर की जो सड़क है, वो बैठे रहते थे ठेकेदारों के साथ, लेकिन कभी उन्होंने काम लेने का ठेकेदारों से मनसा नहीं जताई, और जिसके कारण हमेशा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गड्ढों से कांग्रेस और हरीश रावत जी का पुराना नाता है। भाजपा अपने दिन भूल गई शायद, जब इनकी नेत्रियां सिलेंडर लेकर और सब्जियों की माला पहनकर आए दिन सड़कों पर ही बैठी हुई मिलती थी। तो विपक्ष को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, विपक्ष उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। आउट ऑफ द वे जाकर कुछ हरीश रावत जी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का ये धर्म भी है कि वो जनता की आवाज़ बने, और इस वक्त वाकई उत्तराखंड चीख चीख कर कह रहा है कि हमें अच्छी सड़कें दो। आपको शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम नेशनल हाईवेज़ में चल रहा है, वो आंतरिक सड़कों पर क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ आखिर वो पैसा जा रहा है, किसकी जेबें भरी जा रही हैं? आपने ऐप ज़रूर लॉन्च किया, लेकिन आज उस ऐप पर लोगों को सड़कों की फ़ोटो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें लिमिटेड हैं, गड्ढे अनलिमिटेड हैं, उनकी फ़ोटोज़ कहाँ तक डालें? इसलिए सड़कें डालकर ये बताने की ज़रूरत है सरकार को कि यहाँ सड़कें हैं, बाकी सब नदारद है।
पहले स्मार्ट सिटी पर सियासत और अब सड़कों में गड्ढों को भरने का ये सियासत यकीनन मुद्दा जनहित से जुड़ा है। ऐसे में हरीश रावत को ये सियासी हथियार कितना असरदार होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अभय कैतुरा, इंडिया बॉयज, देहरादून। सड़कों पर गड्ढे भरेंगे या नहीं भरेंगे ये तो एक अलग विषय है, और सियासत की रफ्तार उन गड्ढों पर कितनी होगी यह भी देखने का अलग विषय है। लेकिन हकीकत यह है कि हरीश रावत सियासी सुर्खियां बटोरने में माहिर है, और ऐसे में उनका यह अंदाज एक बार फिर से सियासत को एक नया रंग दे रहा है। हरीश रावत धरने के जरिए सियासी धमक का एहसास करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपाई उन्हें उनके शासनकाल की याद दिला रहे हैं। लेकिन एक और पहलू यह है, महत्वपूर्ण पहलू, कि कांग्रेस के नेता खुद यह कह रहे हैं कि एनएच के विषय में काम तो हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो क्षेत्रीय सड़कें हैं, शहरी सड़कें हैं, उस पर काम नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मथुरा जोशी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। विपिन खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ संजीव वर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सबसे पहले मथुरा जोशी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। मेरी आवाज आ रही है जोशी जी आपको? जी नमस्कार। जोशी जी, एक बात जानना चाह रहा था, ये सिर्फ मसूरी की रोडों की हालत दिखाई दे रही है या फिर पूरे प्रदेश में कमोवेश यही हालात है? मसूरी पे एक नमूना है जी, आपको मेरे से ज्यादा जानकार आती है, विद्वान आदमी पूरे शहर की देख लें, बहुत लंबे दूर क्या जाए, आप देहरादून की सड़कों को देख लें, प्रेमनगर से लेकर रायपुर तक, और क्लेमेंट टाउन से आगे आशा रोड से लेकर राजपुर तक देहरादून की सड़कों में चले जाइए, कहाँ क्या हालत है बता। आप सिटी का काम हो रहा है, आप राजपुर रोड में ही देख लीजिए। कल अपने संवाददाता को बड़ी मेहरबानी होगा भेज देंगे तो मैं खुद ही दिखा दूंगा। कांग्रेस भवन के सामने वाली सड़कें दोनों तरफ ही है, जाम लग रहा है। प्लेस की तरफ आ जाइए, की तरफ चले जाइए। जोशी जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करता हूं आपको। विपिन खन्ना साहब जी, खन्ना साहब, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई गड्ढे ठीक करो वरना फिर धरने के जरिए आगे भी तेज की जाएगी सियासत। ये सियासी गड्ढे भरने की कोशिश है या फिर वाकई चिंता वाजिब दिखाई दे रही है हरीश रावत की? देखिए तिलक जी, ये बात इसलिए सड़कों में जो गड्ढे हैं, ये बात इसलिए भी पुख्ता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 2 बार आदेश कर चुके हैं कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी, और मुझे लगता है ये बहस मैं 3 से 4 बार दे चुका हूं इस मुद्दे पे ही। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभी संजीव वर्मा जी का आपने नाम दिया, वो भी आने वाले हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी ने इस पर आदेश दिया था कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, तो संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि उत्तराखंड की सारी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। तो मेरा मानना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान है। भाई मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, ये गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा पहली बार सुन रहे थे राज्य में, या इससे पहले भी कई बार सुना है? जी खन्ना साहब, मैंने कहा पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा था गड्ढा मुक्त का वादा, या फिर पहले भी कई मुख्यमंत्री कह चुके हैं? देखिए, हो सकता है पहले भी, मेरी नॉलेज में नहीं है कि पहले भी कोई मुख्यमंत्री कह चुके हो या ना कह चुके हो, लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो मुझे लगता है इनके कार्य प्रणाली में सवाल निशान इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अधिकारी और कर्मचारी इनकी बात नहीं समझ रहे, नहीं सुन रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक भाई राज्य के मुखिया हैं, तो उनकी बात को इतना हल्के में लेना किसी भी अधिकारी के बस की कैसे बात हो सकती है? क्या कारण है? क्या केवल देहरादून की सड़कें ही गड्ढा मुक्त होंगी या पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी? क्या केवल मंत्री और अधिकारी जिस सड़कों पे चल रहे हैं
केवल वो गड्ढा मुक्त होंगी या फिर जनता जिस सड़कों पर चल रही है वो भी गड्ढा मुक्त होगी। ठीक। अब आने वाला समय जो जोशी है जी, बरसात का है, जोशी जी, मात्र 15 दिन के मुझे बाद भी बरसात इंतजार है होने कि वाली बीजेपी नेता कब जुड़ेंगे, जरा मैं पूछ लूंगा उनसे वो ऐप चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई एनएच में तो काम हुआ है, आप उसे दरकिनार तो नहीं कर सकते ना, ये भी झूठ है। नहीं देखिए, एनएच में आपके कहाँ काम हुआ? आप ही के प्रवक्ता भी मैं सुन रहा था बोल रही थी गरिमा जी कि एनएच में काम हुआ है। ठीक है, देखिए हर चीज की आलोचना भी अच्छी नहीं रहती ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कुछ जगह पर ठीक है, उन्होंने अपनी बात ठीक की, हम यही मानते हैं। आप कुछ सड़कें ठीक है, जो एनएच की सड़कें हैं वो ठीक है। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरिद्वार रोड आपका आईएसबीटी से लेकर विश्वनापुर तक आज तक एनएच पे काम नहीं कर पाया। आपने काम कर दिया था उस पे? जी, आईएसबीटी से लेकर रिस्पना पुल तक आपने काम कर दिया था क्या? हमने नहीं किया था। आप सर पूरी बात बोलिए ना सर, आप मेरे साथ खेल रहे हैं, पूरी बात बोलिए वरना फिर मैं विधायक का नाम भी ले लूंगा। किसने कितनी बार फीते काटे? मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। नहीं तो सर सत्य ये भी बताइए, जनता को बताइए कि हम उस सड़क को नहीं निर्माण कर पाए जो ठीक विधानसभा के पीछे की सड़क थी। सर ये भी बताइए कि हम विधानसभा के पीछे जो सड़क थी उसे ही नहीं ठीक कर पाए, जहां से दिल्ली से पर्यटक आते थे, जहां से विदेश से पर्यटक आते थे, जो पर्यटक पहुंचते थे वो सबसे पहले गड्ढों में जाते थे। ये भी बताइए ना जोशी जी। अगर आपकी मंशा यही है तो मैं एक्सेस पे ही बोल देता हूँ। निश्चित रूप से हम 2012 से 2017 के बीच में टेंडर कराने के बाद कोर्ट का मामला चला गया, उसमें जाने के बाद हम 5 साल उस काम को पूरा नहीं कर पाए। दुर्भाग्य हमारा है, मैं कह रहा हूँ ना, हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। तो सर पूरी बात बोलिए ना आपकी। हाँ हमारा दुर्भाग्य, हम नहीं करवा पाए। ऐसे कई पुल थे जो सर पुल का निर्माण तक नहीं करवा पाए, आपने फीते भी काट दिए थे पुल के। गलत तो नहीं कह रहा खन्ना साहब? नहीं बिल्कुल पुल का निर्माण कराया। यहाँ पर आप थर्ड वाला पुल देखिए, पूरा हमने कराया। नहीं खन्ना साहब मैंने गलत बोला? नहीं तिलक जी, बिल्कुल ऐसा है, क्षमा मांगने का कोई भी औचित्य मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने जब आपको वोट देकर सरकार में बिठाया है, एक विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बनाया है, तो मेरा मानना है कि आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर आप कहें कि हम हमारा दुर्भाग्य है या हम क्षमा मांगते हैं, तो मेरा मानना है कि जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। आपको रुद्रपुर का बता देता हूँ मैं, रुद्रपुर की क्या स्थिति है, काशीपुर की स्थिति देख लीजिए, हल्द्वानी इंटरनल सड़क है, हल्द्वानी की देख लीजिए, हल्द्वानी से नैनीताल, हल्द्वानी से भवानी और भवानी से अल्मोड़ा की सड़क, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की सड़क, 1.5 फुट के गड्ढे पड़ गए। ये आप और क्या तिलक जी, मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ। जो आप विजुअल दिखा रहे हैं ये तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना सर। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको आपके शासनकाल की याद दिला रहा था। अगर आप कहें तो मैं और भी याद, अगर आपने हल्द्वानी का जिक्र किया तो मैं लाल कुआं का जिक्र भी कर देता हूं सर। बिल्कुल, दुर्गा पाल जी तो बोलते रह गए हरीश रावत जी को कि कम से कम मेरी एक सड़क बनवा दो, वो सड़क तक नहीं बनी सर। नहीं देखिए, मैंने कहा ना वो समय, हमारा समय, हमने गलत काम किए तो हम आज भुगत रहे हैं। 17 से 22 तक हमने भुगता, 22 से 27 ही भुगत रहे हैं। हाँ। कोई नहीं, जनता से क्षमा प्राप्ति है। हाँ, हम नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, अकेले हरीश रावत ही धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का सहयोग नहीं दिखाई दे रहा सर? नहीं, हरीश रावत जी बिल्कुल जन नेता है। नहीं वो तो ठीक है, जन नेता है, कौन मना कर रहा है सर? वो तो हाँ, उत्तराखंड निर्माण के बाद तो आपके सबसे बड़े नेता ही जन नेता है। निश्चित रूप से आपका हर नेता जन नेता है सर, कोई मजाक थोड़ी ना है। अकेले ही क्यों लड़ रहे हैं वो? नहीं, अकेले नहीं, सारी पूरी मसूरी में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। खन्ना साहब, आज मसूरी आप देखिए, जो वहाँ के वरिष्ठतम कार्यकर्ता है, क्या बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में? जी नहीं सर, आपसे नहीं, मैं अपने सहयोगी से। वो भी सरकार की तरह है, वो भी सरकार की तरह है, कभी सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना। खन्ना साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए तिलक जी, मेरा मानना है कि उत्तराखंड में ये समस्या ये पहले दिन से है। आज भी अगर बाहर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, और जिस जगह सड़कें बन रही हैं, जिन क्षेत्रों में भी सड़कें बन रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग ऐप में तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग हाथों से सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
रोज लोग वीडियो डाल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए। जैसी सख्ती उन्होंने मजारों के अतिक्रमण में बरती है, वैसे ही सड़कों के गड्ढों पर भी उतनी ही सख्ती बरतनी चाहिए। और जो अधिकारी इस पर लापरवाही कर रहे हैं उनको बर्खास्त करें या सस्पेंड करें या उनको कोई ऐसी सजा अब बरसात में काम करना चाहिए फिलहाल कि नहीं खन्ना साहब, क्योंकि फिर बाद में आप मत बोलिएगा कि ये सब कुछ बंडरबाट हो गया है सब कुछ। जी मैंने कहा बरसात चल रही है, गड्ढे भर दे क्या? देखिए तिलक जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ 15 दिन बचे हैं बरसात में, और आज अभी तक जो स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने लॉलीपॉप जनता को दे रखा है वो भी काम पूरे नहीं हो रहे हैं। नालियां भरी पड़ी हैं, नगर निगम सोया पड़ा है, नदियों में कूड़ा भरा पड़ा है, पूरी नालियां चौक पड़ी है। और कल को बरसात 15 दिन बाद बरसात शुरू होगी और 4 महीने तक बरसात का तांडव रहेगा, तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, तो सड़कें कहाँ रह जाएंगी? अब सड़कों में नदी रहेगी, नदी में सड़कें रहेंगी, इसका कोई पता नहीं है। तो हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को चेतना चाहिए और थोड़ा सा अधिकारी को जगोड़ना चाहिए। ठीक, जोशी जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। जी जी जी, आपका सवाल सर यही है, समस्या का समाधान क्या है? नहीं, सरकार ध्यान दे, सरकार के मंत्री देखें आपस में लड़ने में मजबूर है, उनको तो ऐप निकालते रहे, वो ऐप में कितने गड्ढे चले गए या ऐसी मुझे लगता है गड्ढे में दब गया है। वो अपने वो सियार लिखने की पावर मान रहे हैं, ध्यान कहाँ दे रहे हैं काम की तरफ? कामकाज हो खा मुख्यमंत्री तो अलग अकेले जूझ रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, उनके साथ कोई मंत्री आगे निगम जी आगे, एक मिनट वर्मा जी आगे। वर्मा जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब। वर्मा जी जी, सरकार और जनता के बीच में थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। एक तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आखिरकार आप जुड़ गए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आपसे सैकड़ों बार डिबेट में जुड़ने का सौभाग्य हासिल हुआ, धन्यवाद। सर वो ऐप है या अभी खत्म हो गई? कौन सी ऐप? सर वो जो सड़कों की फोटो खींच के जिसमें डालनी थी। तिलक जी जी सर। देखिए कांग्रेस आज धृतराष्ट्र की भूमिका में है, इनको विकास दिखाई नहीं देता। नहीं सर, इनको नहीं दिखाई देता, वो ठीक है, या ये लोग विकास को देखना देखना नहीं चाह रहे सर, इनको मोतियाबिंद हो गया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, वो जो ऐप है वो चल रही है कि नहीं चल रही? मैं क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि कहां पे डाले, ऐप में चल नहीं रही। इनको इलाज करवाना चाहिए ना, या अपने चश्मे का नंबर चेंज कराना चाहिए। आज तिलक जी देखिए, कोई भी भव्य इमारत यदि हम बनाते हैं तो उससे पहले नींव भरी जाती है, गड्ढा भी खोदा जाता है। जब गड्ढा खुदता है तो गड्ढा भरता भी है, उसके ऊपर एक भव्य इमारत भी बनती है। हाँ। किंतु कांग्रेस पार्टी की अच्छा, ये देहरादून में जो गड्ढे हैं वो ऐप में अपलोड हो रहे कि नहीं सर? तिलक जी आप मेरे को बोलने देंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे सर, रिक्वेस्ट है सर। तिलक जी देखिए, कांग्रेस के समय में ना तो इन लोगों ने कभी विकास किया, ना तो इन्होंने गड्ढे कभी करे, और ना इन्होंने उन गड्ढों को कभी भरा, ना इन्होंने कोई भव्य इमारत बनाई। और जब एक भव्य इमारत की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इमारत एक भव्य रूप लेने जा रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग अच्छा सर, ये तो कह रहे हैं सर, ये तो कह ना मैं समझ गया, जोशी जी और खन्ना जी सियासत कर रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। ये जो खजानदास जी और विनोद चमोली जी सवाल उठा रहे हैं वो भी सियासत कर रहे हैं। तिलक जी देखिए, स्मार्ट सिटी का काम लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो चुका है, और ये भी देहरादून में पहली बार हो रहा है कि जो सड़कों के किनारे की जो कच्ची नालियां हुआ करती थी वो पूरी की पूरी कंक्रीट वाली एक प्रॉपर जो सरियों के स्ट्रक्चर पे पूरी जो नालियां बन रही हैं उसके अंदर 3-3 लेयर की पाइप डल रही हैं, जिनमें टेलीफोन की लाइन हो, चाहे पानी की लाइन हो, चाहे बिजली की लाइन हो। मुझे लगता है ये वाला काम तो विनोद चमोली जी हमसे बेहतर जानते होंगे, 2 साल तो मेयर रहे हैं और 2 बार टर्म के तो मेयर रहे हैं। तिलक जी मेरे को कुछ बोलने देंगे या आप ही बोल लीजिए प्लीज? नहीं सर प्लीज।
आप बता रहे थे, मुझे लगा विनोद चमोली जी तो 2 टर्म के मेयर रहे हैं ना, मैं इसलिए याद दिला रहा था सबको, तो उनको बाखूबी मालूम होगा, तो फिर वो भी सवाल उठा रहे हैं, और वो भी आप ही के रहते हुए। तिलक जी देखिए, अब से पहले, स्मार्ट सिटी बनने से पहले समय समय पर जैसी सड़कें बनती थी अलग अलग विभागों में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी इसमें मैं सोचता हूँ कि कमी रही होगी, क्योंकि सड़कें बनती थी और उसके बाद फिर कुछ ही दिनों में कभी सड़क के पार कोई लाइन जानी हो या टेलीफोन की और ये जो अलग अलग विभागों की लाइनें डलती थी, सड़कें हमेशा टूटी रहती थी। किंतु एक बहुत लंबे समय का ध्यान रखते हुए कि इन सड़कों को फोड़ना ना पड़े, और जिस तरह से डक्स का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है, और मैं अपने कांग्रेस के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्रों से भी ये आग्रह करना चाहता हूं, मात्र एक आध महीने का आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये डक्स का काम लगभग 80 से 90% खन्ना साहब वो कह रहे हैं 10 दिन का वक्त इंतजार करिए, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा जी। 80-90% काम कंप्लीट कर चुके हैं, और वर्मा जी ने कहा कि 80 से 90% स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो अधिकारी हैं वो 1 साल का समय मान लेते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने में लगभग अभी 1 साल से ऊपर का समय लगेगा, और हो सकता है 1 साल से ऊपर भी समय लग जाए। और अभी केंद्र सरकार ने 1 मिनट वर्मा जी आपकी बात सबने सुनी, 1 मिनट सुन लीजिए ना खन्ना साहब की भी। जो स्मार्ट सिटी का बजट है वो भी अदा कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा के प्रवक्ता कैमरे के सामने झूठ क्यों बोलते हैं। 80 से 90% जो काम पूरा हो जाता है वो सड़क पर दिखने लगता है, और ये अब एक तरफ इनके अधिकारी 1 साल का टाइम मांगते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि 80 से 90% काम। तिलक जी आप भी देख रहे हैं, ये 80 से 90% जब कोई किसी भी प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाता है तो वो अपना रूप लेने लगता है। यहाँ जनता तराई कर रही है, नालियां नहीं बनी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढों में लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, और ये कह रहे हैं 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। वर्मा जी का ऑडियो। चाहे कठोर नकल विरोधी कानून की बात करें, उत्तराखंड आज नंबर 1 पर है। नहीं सर, अभी मजार तोड़ने वाला मसला नहीं है, अभी ना यूसीसी वाला, अभी सड़कों वाला मसला है। वर्मा जी 1 मिनट। तिलक जी देखिए, आप अभी जो सड़कों की भी बात कर रहे हैं जी, जिस प्रकार से टूरिज्म का इस समय सीजन पूरी तरह से पीक पर है, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी मसूरी में धरना देकर बैठे हैं। हाँ। तो उनकी सोच पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी इन लोगों की उत्तराखंड विरोधी, बिल्कुल वर्मा जी आपने मुझे कुछ याद दिला दिया, फिर मैं जोशी जी के पास जा रहा हूँ। आपदा आई तो एक राज्य के आपदा आई तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था उत्तराखंड आना तो सर पर कफन बांध के आना, तब ये उत्तराखंड विरोधी नहीं था। खैर जोशी जी, क्यों भाई सब जो है कह रहे हैं कि छुट्टियों में घूमने जाएंगे, मसूरी जाएंगे, हरीश रावत जी कह रहे हैं मसूरी मत आओ, गड्ढे ही गड्ढे हैं। मेरी बात का जवाब तो आपने दे दिया है। जब 2013 की आपदा आई, सोच बदलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बड़े नेताओं को, भाजपा के नेताओं से कहा था कि उत्तराखंड में माना है कि श्रेणी में खड़ा है। और तिलक जी, मैंने कहा ना, हम तो झूठ बोल सकते हैं, हम आंख में पट्टी मार सकते हैं जैसा भाजपा के लोग कहते हैं, पट्टी पहले, लेकिन क्या भाजपा के लोगों ने भी आंख में पट्टी मार रखी कि आपकी स्क्रीन में जो गड्ढे दिख रहे हैं, आपके संवाददाता ने तो गलत नहीं दिखाया होगा, या आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार तो गलत नहीं दिखाएगा कोई। आपको और ये आपका रिकॉर्ड बहुत ही अव्वल दर्जे का है, आप कभी गलत बात कहते नहीं। विकास से दूसरी बात मैं बताऊं, मतलब लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं सर, ये कह रहे हैं 1 मिनट वर्मा जी फाइनल कमेंट आप ही से लूंगा पक्का, बिल्कुल हट के जुदा। 1 मिनट आ रहा हूं। जोशी जी ये कह रहे हैं कि अब हरीश रावत जी को सिर्फ हरिद्वार, मसूरी, देहरादून की सड़कें ही क्यों दिखाई दे रही हैं, कभी उनको बोलिए कुमाऊं दर्शन पर भी आए, कुछ हमारी मदद भी करें। जिस बड़े भाई ने कमेंट लिखा है, बिल्कुल गलत कमेंट लिखा है।
अभी भतरौसा रामनगर वाली सड़क के बीच में हरीश रावत जी धरने में बैठे थे, उनको जरा मेरी तरफ से जवाब दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि हरीश नहीं, रावत उनको जी- शायद लग रहा है कि वो हरिद्वार चुनाव के चक्कर में। नहीं, वो अलग चीज है। देखो, चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति का। वो जहाँ से भी लड़ेंगे उसको तय तो पार्टी करेगी। कोई ठीक व्यक्तिगत अपने ठीक, हिसाब से वर्मा तय जी, होता है। वर्मा जी, लेकिन चुनाव की सड़कों के लिए बैठे हैं। चलिए अभी आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। अब अल्मोड़ा वर्मा जी हमारे मित्र भी हैं। एक मिनट वर्मा जी, आप जी जानते बहुत कम लोग हैं, लेकिन वर्मा जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी मालूम है आपको जोशी जी, खन्ना साहब, जी जी जी, हमारे जी, मित्र जी, वर्मा जी छोटे गाना भाई बहुत हैं। अच्छा गाते हैं। ये छोटे भाई हैं हमारी शुभकामनाएं हाँ, हैं। मेरी एक दरख्वास्त है वर्मा जी, इन सड़कों में गड्ढे जो है उनको देखकर अगर कोई गीत हमारी फरमाइश पे हो जाए तो। तिलक जी सड़कें तो बिल्कुल चकाचक हैं। चकाचक। गड्ढे तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं, गड्ढे सोच ये में कर है। गए भर आप रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। एक अगर मैं- इन मैं- गड्ढों को मैं- लेकर कुछ गीत हो जाए तो। मैं सोचता हूँ इनको अपनी सोच में जो गड्ढे हैं उनको पहले भरना चाहिए। उत्तराखंड की सड़कें तो पूरी तरह से चकाचक हैं और हम विकास की एक नई गति पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से 2.5 घंटे में हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे है वो अभी कुछ ही महीनों में तैयार होने वाला है, जो टूरिज्म यानी आप फरमाइश पूरी नहीं करेंगे। लाइव में कमेंट आ गया वर्मा जी, कह रहे हैं कि जब स्टेशन से, देहरादून स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो घंटा घर तक 1 2 3 हो जाती है। कोई आप ही का मित्र है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खन्ना साहब आपका भी, जोशी जी आपका भी, और वर्मा जी आपका भी। नाराज इस बात पर है आपने हमारी फरमाइश नहीं पूरी की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बदहाल सड़कें और सियासी हिचकोले और हरीश रावत का एक नया स्टंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।